सूरज की किरणें खुली हुई कांच की खिड़की से रास्ता बनाकर कमरे में दाखिल हो रही थीं और जैसे पैगाम दे रही थीं कि सुबह हो चुकी है। वो जो ख्वाबों की मिठास में डूबी हुई थी, तभी अलार्म की कर्कश आवाज़ ने उसकी नींद में खलल डाला था। उसने आंखें मसलते हुए अंगड़ाई लेते हुए अलार्म बंद कर दिया और मुश्किल से उठकर बैठ गई। अभी भी उसकी आंखें पूरी तरह नहीं खुली थीं। जम्हाई लेते हुए जब उसने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा तो एकदम से उसके होश उड़ गए। 10 बज चुके थे। उसके वजूद में जैसे बिजली सी कौंध गई। उसने घबराकर फ़ोन उठाया कि कहीं घड़ी ख़राब तो नहीं, मगर मोबाइल पर भी वही वक्त था। उसका सर चकरा गया। 8 और 9 बजे वाले अलार्म मिस हो गए थे और अब 10 बजे वाले अलार्म से उसकी आँख खुली थी। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। ओ माय गॉड, सर तो बहुत गुस्से में होंगे। अब तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वो कांपते हुए बड़बड़ाई और बिजली की तेजी से उठकर खड़ी हुई। जल्दी जल्दी फ्रिज से ब्रेड अंडा निकाला, चाय चढ़ाई और खुद तैयार होने लगी। नहाने का वक्त तो था नहीं। कपड़े बदले और हड़बड़ी में किचन में लौट आई। अफरा तफरी के आलम में नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। उधर बलदेव बार बार रिस्ट वॉच देख रहा था। उसे चांदनी का इंतजार था जो अब तक ऑफिस नहीं पहुंची थी। उसके माथे की त्योरियां चढ़ चुकी थी। उसका मन तो कर रहा था कि अभी कॉल करके पूछे मैडम आ भी रही हैं या छुट्टी मार ली, मगर उसकी आदत थी वो कभी किसी को कांटेक्ट करने में पहल नहीं करता था। अब तो 10:30 बज चुके थे और उसका गुस्सा उफान पर था। उसने मन ही मन ठान लिया था आज इस लड़की को सबक सिखा कर ही रहूंगा। चांदनी भागती हुई ऑफिस में दाखिल हुई, सांसें तेज, चेहरा लाल। लिफ्ट से चौथी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते उसका दम फूल गया था। दरवाजा धकेलते हुए वो हड़बड़ाई आवाज में बोली, गुड मॉर्निंग सर। सॉरी सर, मैं आज थोड़ा लेट हो गई। बलदेव ने ठंडी मगर चुपती निगाहों से उसे घूरा। वक्त देखा है मिस चांदनी, 11 बजने वाले हैं। आपकी ऑफिस टाइमिंग 9:30 है। ये थोड़ा लेट नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लेट है और ये आपकी लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत है। उसके संजीदा और गुस्से से भरे शब्दों ने चांदनी का चेहरा झुका दिया। वो शर्म से पसीजने लगी। सच तो ये था कि कल रात अपने मंगेतर से देर तक बातें करती रही थी, इसीलिए नींद भारी हो गई थी। मगर ये बात बताने की हिम्मत उसमें नहीं थी। खड़ूस बॉस के सामने सच बोलकर और भी शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। उसने मासूम सा चेहरा बनाया और झूठ गढ़ते हुए बोली, सर कल रात मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। 104 बुखार हो गया था। दवा खाई तो शायद नींद की भी दवा थी उसमें, इसीलिए वक्त का पता ही नहीं चला। जब आँख खुली तो बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी मैं भागम भाग ऑफिस आई हूँ। नहाने तक का टाइम नहीं मिला मुझे। देखिए, ऑफिस की फिक्र में बिना नहाए बुखार में ही आ गई हूँ। अगर लापरवाह होती तो आज छुट्टी कर लेती। उसकी आवाज़ कांप रही थी मगर झूठ पर झूठ बोलती जा रही थी। तभी बलदेव ने भौहें चढ़ाकर उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और तीखे शब्दों में बोला, बस बस मिस चांदनी, आपकी ज़ुबान बहुत चलती है। लेकिन जब इतना लेट हुई थी तो 10 मिनट लेट और हो जाती। बिना नहाए ऑफिस आने की क्या ज़रूरत थी? बेवकूफ़ लड़की, वो उसे गुस्से से घूरता हुआ बोला, जबकि चांदनी ने अपनी ज़बान दांतों में दबाई थी। वो झूठ बोलते बोलते भावनाओं में कुछ ज़्यादा ही बह गई थी और अपनी पर्सनल बात भी उसे बता चुकी थी। लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका था। अब कुछ नहीं हो सकता था। वो शर्म के मारे अपना चेहरा झुका गई और अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी, जबकि बलदेव ने उस पर एक निगाह डालते हुए अफसोस से अपना सर झटका। कहीं से भी चांदनी की हालत देखकर नहीं लगता था कि उसे रात में 104 बुखार हुआ होगा और अभी वो बुखार में ऑफिस आई है। अच्छा ओके, बैठ जाइए मिस चांदनी। आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है दूसरी कंपनी के साथ, तो ये फाइल आज ही चाहिए। इसे कंप्लीट करें। ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फाइल है। इसके बारे में कल आपको मैंने समझा दिया है, तो कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। वो उसकी तरफ एक फ़ाइल बढ़ाते हुए बोला। चांदनी का तो सर चकरा कर रह गया था। इतने कम वक्त में ये फ़ाइल कैसे पूरी करती? फिर भी वो खामोशी से फ़ाइल लेकर बैठ गई। बलदेव पूरे ऑफिस का काम खुद डबल चेक करने वहां से चला गया और चांदनी अकेली रह गई। अब 2 घंटे गुजरने वाले थे। मीटिंग में सिर्फ 2 घंटे बाकी थे, मगर फाइल अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई थी। ये कोई मामूली फाइल नहीं थी, बल्कि उस डील से जुड़ी थी जिस पर बलदेव दूसरी कंपनी के साथ साइन करने वाला था। इस फाइल में दोनों कंपनियों की शर्तें, कानून और बाकी सारी अहम डिटेल्स दर्ज करनी थी। अगर चांदनी से जरा सी भी गलती हो जाती तो पूरी डील कैंसिल हो सकती थी और कंपनी को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ सकता था।
उसके सामने कागजों का ढेर बिखरा पड़ा था। वो हड़बड़ाहट में लैपटॉप पर तेजी से टाइप कर रही थी। उसका दिमाग बार बार गुस्से से झंझना रहा था। और तभी खुली खिड़की से तेज हवा का झोंका आया और सारे कागजात हवा के संग उड़कर इधर उधर बिखर गए। वो एकदम घबराकर झंझना उठी और फौरन सारे कागज समेटने लगी। जैसे तैसे उसे संभाला ही था कि अब प्रिंटर ने भी जवाब दे दिया। ऊपर से लैपटॉप भी बार बार हैंग होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे आज पूरा दिन उसके खिलाफ खड़ा हो गया हो। वो थक चुकी थी। माथे पर पसीना, आंखों में पानी भर आया। उसके होंठ कांप उठे। हे भगवान, ये इंसान भी इंसान है या मशीन? हर काम परफेक्ट चाहिए इसे, और वो भी इतने कम वक्त में। मैं भला कैसे कर पाऊंगी? उसकी आंखों से आंसू छलकने ही वाले थे। 3 घंटे हो चुके हैं और मीटिंग सर पर है। मैं अकेले कैसे फाइल तैयार करूंगी? अगर 2-3 दिन का वक्त मिलता तो मैं सब परफेक्ट कर लेती, मगर यहाँ तो कुछ ही घंटों में पहाड़ तोड़ने को कहा गया है। ये काम मुश्किल नहीं बल्कि मेरे लिए नामुमकिन है। वो बड़बड़ाई और कुर्सी पर सर टिकाकर बैठ गई। अगर वो साफ कह देती कि वक्त की कमी की वजह से फाइल पूरी नहीं कर सकती, तो बलदेव उसे तुरंत लापरवाह कह देता। उसके चेहरे पर कड़वाहट फैल गई और तभी उसे एक आइडिया आया। अगर मैं तबीयत खराबी का बहाना बना दूं, तो शायद वो खड़ूस सर मुझ पर तरस खा ले। उसने चुटकी बजाई और होंठ दबा दिए। तभी दरवाज़ा खुला। बलदेव अंदर आया। चेहरे पर हमेशा की तरह ठंडा मगर रौबदार भाव छाया हुआ था। उसकी आवाज़ एकदम तल्ख थी। मिस चांदनी, फाइल तैयार हो चुकी होगी अब तक। मीटिंग शुरू होने में ज़्यादा वक्त नहीं है। चलिए, ग्राउंड फ्लोर पर बाहर हॉल में सब इंतजार कर रहे हैं। ये फाइल आपको ही पेश करनी है। उसकी बात सुनकर चांदनी का दिमाग सुन्न पड़ गया। चेहरा फीका, सांसें थमी हुई थीं। वो कुर्सी से खड़ी होने लगी मगर अचानक लड़खड़ा गई। उसने सर थाम लिया, कराहते हुए बोली, आह सर, अचानक मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। पता नहीं क्यों मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं तो चल भी नहीं पा रही। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर से सारा दम निकल गया हो। वो एकदम ड्रामाई अंदाज में बोल रही थी। बलदेव की निगाह अचानक उस फाइल पर जाकर टिकी जो अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हो पाई थी और जिसे चांदनी जल्दी जल्दी पूरा करने में लगी हुई थी। अभी कुछ वक्त है मीटिंग में। कोई बात नहीं मिस चांदनी, हम डॉक्टर को बुलाकर आपको एक इंजेक्शन लगवा देते हैं, मल्टीविटामिन वाला। इससे आप में इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी और आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो उसे गुस्से से घूरता हुआ बोल रहा था और फिर उसने अपने सेक्रेटरी को फर्स्ट एड बॉक्स के साथ साथ डॉक्टर को कमरे में लेकर आने को कहा। जबकि बलदेव की ये बात सुनते ही चांदनी के तो होश उड़ गए थे। उसे इंजेक्शन से बहुत डर लगता था। नहीं सर, वो इंजेक्शन नहीं लगवाना, क्योंकि सुबह से खाली पेट हूँ और खाली पेट इंजेक्शन लगवाने से इंसान मर जाता है। ऐसा मैंने सुना है, बल्कि सुना नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमारे मोहल्ले में किसी ने खाली पेट इंजेक्शन लगवा लिया था और बेचारा 15 मिनट के बाद ही मर गया था। उसने कुछ ही मिनट में एक अच्छी खासी कहानी बना ली थी और सामने खड़े बलदेव को सुना भी दी। अगले ही पल चांदनी कुर्सी पर गिरने जैसे अंदाज में बैठी। ओह सर, मुझे तो बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जबकि बलदेव जानता था चांदनी जानबूझकर ये नाटक कर रही है, क्योंकि उसने वो फाइल कंप्लीट नहीं की थी और वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। एक तो वो लेट आई थी, ऊपर से अपना काम भी ढंग से नहीं कर रही थी। डोंट वरी, मुझे ये काम आता है कि कैसे इंजेक्शन लगाना है कि इंसान मरे नहीं और उसमें ताकत भी आ जाए। मैं खुद लगाता हूँ इंजेक्शन आपको। वो चुपते हुए अंदाज में बोला। इतने में उसका सेक्रेटरी डॉक्टर को लेकर कमरे में पहुंच चुका था और बलदेव अपने डॉक्टर से मल्टीविटामिन वाला इंजेक्शन लेकर चांदनी की तरफ कदम बढ़ाने लगा। इंजेक्शन की मोटी और लंबी सिरिंज देखकर चांदनी के तो होश उड़ गए थे। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा, पूरा शरीर धीरे धीरे कांपने लगा। वो डर के मारे बुरी तरह पैनिक होने लगी थी। नहीं सर, प्लीज रुक जाइए, अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब वो जैसे आगे बढ़ा था, चांदनी डर से कांपते हुए खुद को उससे दूर हटाकर कहने लगी। बलदेव ने ये जाने बगैर कि उसे इंजेक्शन फोबिया है, उसकी तरफ अब भी कदम बढ़ा रहा था। चांदनी इंजेक्शन से बचने की खातिर बेहोशी का ड्रामा करती उसकी बाहों में झूल गई, जबकि इंजेक्शन बलदेव के हाथ से जमीन पर गिर पड़ा। मिस चांदनी, आप ठीक हैं? क्या हुआ आपको? बलदेव घबराए हुए शब्दों में बोला। अभी तक जो उसकी ठंडी निगाहें, अब उनमें बेचैनी साफ झलकने लगी थी। उसने झट से चांदनी को संभाला, एक हाथ से उसे थामा और दूसरे हाथ से उसके गाल थपथपाने लगा। अब उसके दिल में कसक उठी।
हे भगवान, कहीं सचमुच इसकी तबीयत खराब तो नहीं थी और मैं इसे बहानेबाज समझ रहा था। उसने उसे धीरे से सोफे पर लिटा दिया। चांदनी भी जबरदस्त एक्टिंग करती रही, होंठ भींचकर आंखें कसकर बंद की लेटी रही ताकि कोई शक न करे। डॉक्टर और कमरे में मौजूद सेक्रेटरी भी ये सब देखकर बुरी तरह परेशान हो चुके थे। डॉक्टर ने नब्ज और ब्लड प्रेशर चेक किया और धीमी आवाज में कहा, लगता है सुबह से कुछ न खाने की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो गया हो। बलदेव को तुरंत चांदनी की वही बात याद आई जब उसने कहा था कि सुबह से उसने कुछ नहीं खाया। उसने झटपट अपनी सेक्रेटरी को बाहर भगाकर खाना लाने को कहा। उसी वक्त बलदेव का फ़ोन बज उठा। उसने कॉल उठाया और सामने से खबर आई, सर, मौसम ख़राब होने के कारण दूसरी पार्टी के लोग आज नहीं आएंगे। मीटिंग अब इस वीकेंड पर शिफ्ट करनी पड़ेगी। बलदेव ने गहरी सांस ली और कहा, ओके। और फिर कॉल ख़त्म होते ही उसका तनाव थोड़ा सा कम हुआ था। चांदनी ने आंखें बंद किए किए ही सारा सब कुछ सुन लिया था कि आज की मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। उसके होंठों पर दबी दबी सी मुस्कान आ गई थी। थैंक गॉड, अब मेरे पास फाइल तैयार करने के लिए ज़्यादा दिन है। उसे लगा कि अब उसका ड्रामा कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, इसीलिए उसने आंखें मलते हुए धीरे धीरे उठकर बैठना शुरू कर दिया। चांदनी, बलदेव जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? बेहतर लग रहा है ना? उसने डॉक्टर और सेक्रेटरी को तुरंत बाहर भेज दिया और खुद उसके पास बैठ गया। ये लीजिए, जल्दी से कुछ खा लीजिए। उसने उसके सामने खाना रखते हुए नरमी से कहा। चांदनी उसे कुछ देर तक खामोशी से देखती रही। ये पहली बार था जब उसने अपने खड़ूस बॉस को इतनी चिंता करते हुए देखा था। उसने उसके सामने गर्मा गर्म खाना रखा था जिसकी खुशबू से उसका मन बुरी तरह से मचल उठा था। सच तो ये था कि वो सुबह नाश्ता करके आई थी, मगर बलदेव ने इतना स्वादिष्ट खाना मंगवाया था कि उसकी भूख फिर से जाग उठी थी। उसने बिना देर किए पैकेट खोले और मज़े ले लेकर खाने लगी। हर निवाले के साथ उसे भीतर ही भीतर थोड़ा अफसोस भी हो रहा था कि उसने झूठ बोला, मगर दिल के किसी कोने में यह भी सुकून था कि अगर इस छोटे से ड्रामे के बदले उसे इतना ख्याल, इतनी फिक्र और इतना लजीज खाना मिल रहा है तो इसमें बुरा भी क्या है। खाना ख़त्म करने के बाद वो दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठ गई काम पर लौटने के लिए। तभी बलदेव की आवाज़ आई, मीटिंग अब इस वीकेंड पर होगी। आपके पास पूरे 5 दिन हैं और इन 5 दिनों में आपने ये फाइल अच्छी तरह कंप्लीट करके मुझे वापस देनी है। मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार चाहिए। उसका लहजा इस बार सख्त नहीं बल्कि नरम था। चांदनी ने आंखों में आत्मविश्वास भरकर कहा, जी सर, आप फिक्र मत कीजिए। इस बार मैं अपना काम इतनी अच्छी तरह से करूँगी कि दूसरी पार्टी के लोग भी जल उठेंगे और कहेंगे आपके पास कितनी काबिल पीए है। चांदनी हमेशा की तरह अपने ख़ास अंदाज में खुद की तारीफ करते हुए फर्जी कॉलर झटक कर बोली थी, जबकि बलदेव सर झटकता हुआ अब अपने लैपटॉप में बिजी हो चुका था। उस दिन चांदनी की तबीयत को देखते हुए बलदेव ने उसे ओवर टाइम के लिए नहीं रोका। चांदनी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर से एक बड़ा भारी बोझ हट गया हो। घर आते ही वो थकी हारी आई थी और सीधे आकर बिस्तर पर धम से गिर पड़ी। उफ, आज तो जान ही निकल गई। लेकिन मानना पड़ेगा, बलदेव सर ने जो खाना मंगवाया था कमाल का था। और मेरी एक्टिंग, वाह चांदनी, तूने तो आज धमाल कर दिया। वो खुद से बातें करते करते जोर से हंसी। सच में तुझे तो फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। हाथों हाथ तू स्टार बन जाएगी। अगर मेरी एक्टिंग में दम नहीं होता तो वो खड़ूस पत्थर दिल बलदेव सर कभी भी मुझ पर तरस नहीं खाते। वो शरारती मुस्कान लिए खुद की तारीफ में डूबी थी। वो राहत महसूस कर रही थी, मानो परेशानियों से आज़ाद हो गई हो। मगर उसे अंदाज़ा नहीं था असली परेशानियां तो किसी तूफान की तरह उसकी ज़िंदगी में दस्तक देने को बेताब थीं। लेकिन फ़िलहाल उसने सब कुछ किनारे रखकर पूरे फोकस के साथ फाइल पर काम करना शुरू कर दिया था। बलदेव ने जब उसे मेहनत से काम करते देखा तो पहली बार संतोष महसूस हुआ। उसे पूरा यकीन था कि चांदनी इस बार उसे मायूस नहीं करेगी। दिन गुजरते गए और आखिरकार वो बड़ा दिन भी आ गया, मीटिंग का दिन। चांदनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और बलदेव के साथ मीटिंग हॉल में दाखिल हुई। प्रेजेंटेशन के दौरान उसने फाइल पेश की। प्रोजेक्टर पर हर डिटेल साफ और आसान भाषा में समझाई। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास झलक रहा था। पूरे हॉल में लोग उससे प्रभावित नजर आ रहे थे, जबकि बलदेव हैरान था, क्या ये वही चांदनी है? उसे उम्मीद नहीं थी कि ये इतने कॉन्फिडेंस और नरमी से इतनी बेहतरीन प्रेजेंटेशन देगी।
मीटिंग खत्म होते ही एक पार्टी ने बलदेव की कंपनी के साथ डील साइन कर दी। दूसरी पार्टी के बॉस विजय कुमार ने अचानक ही डील कैंसिल कर दी। बलदेव पल भर के लिए चौंका, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। एक बड़ी कंपनी तो हमारे साथ है, बाकी की कोई परवाह नहीं, उसने ठंडी सांस लेते हुए सोचा। लेकिन विजय कुमार चुपचाप चांदनी को देख रहा था। उसकी आंखों में गहरी चालाकी थी। ये लड़की बहुत इंटेलिजेंट है। अगर ये मेरे साथ आ जाए तो बलदेव की कंपनी का खेल ख़त्म कर दूं, और बलदेव की तबाही देखना ही तो मेरा सबसे बड़ा सपना है। विजय ने दिल ही दिल में ये बात सोची थी। दूसरी ओर चांदनी मुस्कुराते हुए बलदेव से बातें कर रही थी, बिना ये महसूस किए कि कोई उसे अपनी निगाहों में कैद कर चुका है। बलदेव के चेहरे पर पहली बार सख्ती नहीं बल्कि खुशी थी। चांदनी, तुमने तो मुझे भी हैरान कर दिया। एक पल के लिए मुझे लगा ही नहीं कि मेरी पीए प्रेजेंटेशन दे रही है। लग रहा था जैसे इस कंपनी की बॉस तुम हो। ये सुनकर चांदनी के गाल शर्म से लाल हो गए। पहली बार बलदेव की जुबान से अपनी तारीफ सुनकर उसका दिल धड़क उठा। बलदेव ने उसी वक्त उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। चांदनी खुशी से झूम उठी। मेहनत रंग लाई, उसने अपने मन ही मन में सोचा। अगले दिन संडे था और चांदनी ने सोचा कि क्यों ना इस संडे कामयाबी का जश्न मनाया जाए। लंबे वक्त के बाद वो अपने मंगेतर मयंक से मिलने निकली। दोनों एक रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे थे। ये डिनर चांदनी की तरफ से था, उसकी सफलता का जश्न। वो उत्साह से मयंक को सब बता रही थी। सोचो मयंक, सब ऑफिस में मुझसे इम्प्रेस थे, यहाँ तक कि बलदेव सर भी। वो सख्त इंसान, उसने भी मेरी तारीफ की। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं, मगर मयंक के दिल में जलन और चिढ़ मचल रही थी। फिर भी चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर बोला, वाह चांदनी, बहुत अच्छा। और तुमने बताया कि तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ गई है। उसने हल्के फुल्के अंदाज में अपनी बात बदली। देखो, मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकती हो? वो क्या है ना कि मैं नया नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, ताकि जल्द से जल्द हमारी शादी हो सके और हम एक अलग घर ले सकें। तुम जानती हो ना मेरे घर का माहौल। अगर मेरे पास पैसा और कारोबार होगा तो सब मेरी बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे। और चांदनी ने बिना सोचे समझे सिर हिलाया। अरे मयंक, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुम मेरे मंगेतर ही नहीं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हो। मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी। उसकी आंखों में मासूमियत झलक रही थी। मयंक ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। कारोबार के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। चांदनी ने पल भर के लिए सोचा, फिर भोलेपन से बोली, मेरे पास इतनी बड़ी रकम तो नहीं है मयंक, लेकिन मैं तुम्हें हर महीने पैसे देती रहूंगी। वो हमेशा हर किसी पर आसानी से भरोसा कर लेती थी। उसका दिल साफ और मासूम था, और इसी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर मयंक उसे अपने जाल में फंसा रहा था। बस कोशिश करो कहीं से 5 लाख की रकम का इंतजाम हो जाए। बाकी हर महीने जब तुम दोगी तो मैं वो एडजस्ट कर लिया करूँगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, वरना तो मम्मी कल भी कह रही थी कि वो निशा से मेरी शादी करवाना चाहती हैं। मयंक ने उसे और भी ज़्यादा जज्बाती करते हुए कहा, ताकि वो पैसे देने के बारे में और सीरियस हो जाए। उसकी बात सुनकर चांदनी अंदर तक हिल गई। वो सही मायनों में अब बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी। उसकी सांसें जैसे रुक रुक कर चलने लगी। उसे बुरी तरह घबराहट भी होने लगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अगर मयंक भी मुझे छोड़ देगा तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहेगा, उसके दिल ने चीखते हुए कहा। चांदनी नहीं चाहती थी जैसे सब रिश्ते उससे छूट गए थे, वैसे ही मयंक भी उससे छूट जाए। 3 सालों से वही एक था जो उससे कांटेक्ट में था, वही उसकी उम्मीद था, वही उसकी आखिरी डोर था। उसके जरिए ही वो शादी करके अपने घर वालों के बीच दोबारा अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाना चाहती थी और अपनी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी। इसीलिए उसने आंसू पीते हुए मन ही मन फैसला कर लिया। हाँ मयंक, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, ज़रूर करूँगी, हर हाल में, चाहे जैसे भी। डिनर के बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल लिए थे। अगले दिन ऑफिस आई तो उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे, माथे पर शिकन और होंठों पर एक दबा हुआ डर। बलदेव ने बिना कुछ नोटिस किए उसे काम दिया और बाकी एम्प्लॉयज़ का काम चेक करने के लिए चला गया। चांदनी खिड़की के पास बैठ गई। उसके हाथ मशीन की तरह लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रहे थे, मगर दिमाग तो कहीं और भटक रहा था। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके खुले बालों को उड़ाती रही, पर उसके दिल में बेचैनी का तूफान था। वो गायब दिमागी से एक ईमेल लिख रही थी जो उसे दूसरी कंपनी को भेजनी थी, लेकिन गलती से वो ईमेल बलदेव को सेंड कर बैठी।
और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ था। वो लगातार टेंशन में थी। मयंक का चेहरा, उसकी बातें, उसकी मांग दिमाग पर हथौड़ों की तरह बज रही थीं। जल्दी करो चांदनी, पैसे का इंतजाम करो। ये आवाज़ें बार बार उसके कानों में गूंज रही थीं। उसके लिए ये सब अब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मैं कहाँ से दूँ हर महीने इतनी बड़ी रकम? चांदनी के होंठ कांप उठे। वो रेंट के एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। किराया, बिजली, गैस, दफ्तर आने जाने का खर्चा, खाना, सब कुछ खुद उठाती थी। हर महीने उसे अपनी ज़रूरत के लिए एक तय रकम रखना जरूरी था। बाकी जो बचता उसे वो बड़ी मुश्किल से जोड़ती थी ताकि वक्त ज़रूरत काम आ सके। लेकिन वो सारी जमा पूंजी भी अब मयंक को दे चुकी थी और फिर भी वो कमबख्त बार बार पैसे की डिमांड कर रहा था। वो अभी फ्री ही हुई थी कि तभी बलदेव कमरे में दाखिल हुआ। मिस चांदनी, ये ईमेल जो आपने मिस्टर राकेश की कंपनी को भेजनी थी वो आपने मुझे भेज दी है। बलदेव के बताने पर चांदनी का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसने परेशानी में अपना सर थाम लिया और जल्दी से लैपटॉप ऑन करके फाइल सही एड्रेस पर दोबारा भेज दी। बलदेव ने गहरी नज़र से उसे देखा। आपका ध्यान कहाँ है मिस चांदनी? पिछले कुछ दिनों से आप 2 बार लापरवाह रवैया अपना चुकी हैं। जान सकता हूँ इस लापरवाही की वजह क्या है? उसकी आवाज़ अब सख्ती लिए हुए थी। चांदनी के पास खामोशी के अलावा कोई और जवाब नहीं था। उसकी आंखों में वीरानी और चेहरे पर गहरी परेशानी बलदेव ने साफ देख ली। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करें मिस चांदनी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बलदेव ने और भी सीरियस होकर कहा। वो एकदम से चौंकी, जैसे नींद से जगी हो। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा, छोटा सा जवाब देकर वो अपनी कुर्सी पर बैठ गई। बलदेव उसकी बदली हुई हालत नोट कर रहा था। पहले वही चंचल हंसमुख लड़की अब बिल्कुल खामोश और बुझी बुझी हुई थी। कुछ देर बाद उसकी मीटिंग थी और वो वहाँ से चला गया। कमरे में अकेली बैठी चांदनी का दिल और भी भारी हो गया। वो सोच रही थी आखिर मयंक के लिए इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करे। उसी दिन उसकी सैलरी आई थी। उसने उसमें से कुछ पैसे निकाल कर बाकी के पैसे मयंक को दे दिए तो उसने तुरंत शिकवा करना शुरू कर दिया। और जब चांदनी ने अपनी मजबूरियों का हवाला दिया तो मयंक और भी भड़क उठा। चांदनी, अगर घर वालों ने मुझे निशा से शादी पर फोर्स किया और मेरी निशा से शादी हो गई तो इसका कसूर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। ये कहकर उसने गुस्से में कॉल काट दी। चांदनी की रूह तक कांप उठी। उसकी आंखें छलक आईं। उसने ठान लिया कि चाहे अपनी ज़रूरतों को मानना पड़े पर मयंक को पैसे भेजती रहेगी। रविवार की सुबह ऑफिस की छुट्टी थी। वो ग्रोसरी लेने के लिए मार्केट जा रही थी कि तभी अचानक एक बड़ी सी लैंड क्रूजर उसके सामने आकर रुकी थी। गाड़ी से कोई और नहीं बल्कि वही बड़ी मार्केटिंग कंपनी का बॉस विजय कुमार बाहर निकला था। वही विजय जो बलदेव की मीटिंग में भी मौजूद था। एक्सक्यूज मी मिस, आप मिस चांदनी है ना? उसने सनग्लासेस उतारते हुए सीधी उसकी आंखों में देखा। अपने नाम पर चौंकते हुए चांदनी हड़बड़ा गई। जी आप? उसके लहजे में हल्की सी हैरानी थी। विजय ने मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाया। मैं विजय कुमार, शायद आपको याद हो उस दिन बलदेव की मीटिंग में मैं भी था। चांदनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौटी। ओह हाँ, अब याद आया। हेलो मिस्टर कुमार, कैसे हैं आप? उसने शिष्टाचार निभाते हुए हल्के से सिर हिलाया। विजय ने एक पल उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, क्या आप अपने कीमती वक्त में से मुझे थोड़ी देर का वक्त दे सकती हैं? मुझे आपसे एक ज़रूरी सिलसिले में बात करनी है। बल्कि यूँ समझिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक ज़बरदस्त ऑफ़र है। उसकी नज़रें और लहजा दोनों ही असामान्य रूप से गहरे थे। चांदनी उसकी हर बात गौर से सुन रही थी। जब विजय ने कहा, ऑफ़र की अहमियत इतनी बड़ी है कि इसे सड़क किनारे खड़े खड़े नहीं बताया जा सकता। लंच का टाइम है तो क्यों ना किसी रेस्टोरेंट में बैठकर आराम से इस पर बात करें। उसके लहजे में अजीब सी गंभीरता थी। चांदनी को लगा ये जरूर बलदेव की कंपनी से जुड़ा कोई बिजनेस ऑफर होगा। इसीलिए उसने ग्रोसरी लेने का इरादा छोड़ दिया और विजय की गाड़ी में बैठ गई। पर उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। जैसे कुछ अजीब होने वाला हो, विजय ने सीधी बात शुरू की। मैं बगैर गोल मोल किए पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा मिस चांदनी। आप जैसी होशियार लड़की मेरी कंपनी के लिए काम करे, ये मेरा सपना है। मैं आपकी काबिलियत की बहुत कदर करता हूँ। उसने गहरी नज़र से उसे देखते हुए कहा, और इसके बदले आपको हर महीने इतना पैसा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकती। चांदनी चौंक उठी, समझ नहीं पा रही थी आखिर वो चाहता क्या है। तभी विजय और झुककर धीरे से बोला, मैं चाहता हूँ कि आप बलदेव के साथ काम जारी रखें, लेकिन उसके ऑफिस की हर गुप्त और अहम जानकारी
प्रोजेक्ट्स और डीलिंग्स के राज सब मुझे बताती रहें। इसके बदले मैं हर महीने आपके अकाउंट में 5 लाख रुपये डालूंगा। उसकी बात सुनकर चांदनी के होश उड़ गए, दिल दहल गया। ये तो खुली गद्दारी थी। विजय चाहता था वो बलदेव की कंपनी को नुकसान पहुंचाकर उसे बर्बाद कर दे। उसकी आंखें गुस्से और हैरानी से चौड़ी हो गईं। विजय उसकी खामोशी देखकर मुस्कुराया। आराम से सोचिए मिस चांदनी, इतना बड़ा ऑफर बार बार नहीं मिलता। 5 लाख रुपये हर महीने, और चाहो तो मैं इससे भी ज़्यादा देने को तैयार हूँ। आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, बस मुझे आपका साथ चाहिए। पहले तो चांदनी का खून खौल उठा था उसकी बात पर। कैसे सोच लिया आपने कि मैं अपने बॉस के साथ गद्दारी करूँगी? उसकी आंखों में अचानक ही गुस्से के मारे आग निकलने लगी थी। लेकिन फिर अगले ही पल उसके दिमाग में मयंक का चेहरा घूम गया। उसकी बातें, उसकी माँ की धमकियाँ, उसका गुस्सा। चांदनी का दिल कांप उठा। क्या ये मेरे लिए कोई रास्ता है? उसके भीतर से आवाज़ आई। अगर मैं ये ऑफ़र मान लूँ तो मयंक का कारोबार शुरू हो जाएगा। वो मुझे अपने घर ले जाएगा, हम शादी कर लेंगे। मैं अपने घर वालों के बीच दोबारा सम्मान पा सकूंगी। वो कुछ पल गहरी सोच में डूबी रही। विजय अब भी उसे गौर से देख रहा था। आखिरकार चांदनी ने धीमी मगर ठोस आवाज़ में कहा, ठीक है सर, मैं आपके ऑफ़र स्वीकार करती हूँ। उसकी आंखों में एक बेचैन सी चमक थी, मानो उसने मजबूरी में कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। जबकि मिस्टर विजय कुमार के चेहरे पर एक जानदार सी मुस्कान फैल चुकी थी। चांदनी को बलदेव के साथ धोखा करते बुरा तो लग रहा था, मगर क्योंकि उसे इस धोखे में अपना फ़ायदा दिख रहा था, इसीलिए वो ये कदम उठाने पर राजी हो गई थी। लेकिन उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि इस काम का अंजाम कितना भयानक होने वाला है। उस दिन जब वो घर लौटी तो बहुत खुश थी। उसे लग रहा था किस्मत ने उसके लिए आसानी पैदा कर दी है। विजय उसे जैसे एक हमदर्द, एक मसीहा बनकर मिला था। वो मयंक को ये खुशखबरी देना चाहती थी, मगर उसके दिमाग में ख्याल आया, अगले महीने मयंक की सालगिरह है, मैं उसी दिन उसे सरप्राइज़ दूंगी। उसने ठान लिया था कि हर महीने मिलने वाले 5 लाख रुपये वो मयंक को देती रहेगी। आज जब ऑफिस पहुंची तो माहौल अजनबी सा लग रहा था। दिल में अजीब सी घबराहट थी। अंदर की आवाज़ बार बार कह रही थी, चांदनी मत कर ये, बलदेव के साथ धोखा मत कर। मगर वो अपनी ज़मीर की आवाज़ को अपने दिल की ख्वाहिश के नीचे दबा रही थी। बलदेव ने उसे प्रोजेक्ट की पूरी डिटेलिंग देकर फाइल बनाने को कहा, लेकिन चांदनी ने वो सारी डिटेल्स चुपके से विजय के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी। बलदेव दिन रात प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा और चांदनी हर एक राज विजय तक पहुंचाती रही। आखिरकार वो प्रोजेक्ट बलदेव के हाथ से निकलकर विजय के पास चला गया, और जब बलदेव ने यह खबर सुनी तो वो एकदम सन्न रह गया था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जिस प्रोजेक्ट पर उसे 100% भरोसा था, वही विजय जैसे इंसान को मिल जाएगा। एक ऐसा आदमी जो मेहनत नहीं, सिर्फ शॉर्टकट चाहता था। बलदेव के चेहरे पर टूटा हुआ यकीन साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में जली हुई उम्मीद की राख थी। चांदनी ने जब विजय का मैसेज पढ़ा, मिस चांदनी वेल डन, मुझे आप पर गर्व है, 5 लाख रुपये मैं जल्दी ही आपके अकाउंट में भेज दूंगा, तो उसके हाथ पांव कांप गए। वो चाह कर भी खुश नहीं हो पाई। जमीर की आवाज़ अंदर से चीख रही थी, ये जीत नहीं, हार है चांदनी। बलदेव ने उसे देखते हुए कहा, आप छुट्टी कर लीजिए मिस चांदनी, प्रोजेक्ट के लिए आपसे ओवर टाइम लगवाना था, लेकिन अब तो वो भी हाथ से चला गया। उसकी आवाज़ टूटी हुई लग रही थी। वो अपनी चेयर पर ढैसा गया। आज से पहले चांदनी ने उसे इतना दुखी कभी नहीं देखा था। वो बोझिल कदमों से ऑफिस से बाहर आई, मगर उसका दिल बार बार बलदेव की तरफ ही जा रहा था। 2 दिन बाद विजय ने अपना वादा पूरा किया और ठीक तीसरे दिन 5 लाख रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। मगर अजीब बात यह थी कि चांदनी के दिल में एक भी लहर खुशी की नहीं उठी। उधर मयंक भी उससे नाराज़ था। चांदनी उसे मनाना चाहती थी, उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी, मगर उसने सोचा, नहीं, मैं उसे ये सरप्राइज़ हमारी सालगिरह वाले दिन ही दूंगी। इसलिए उसने अब तक सब राज रखा था। दूसरी तरफ जब वो ऑफिस जाती तो बलदेव का बुझा बुझा चेहरा देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बलदेव दूसरी बार भी प्रोजेक्ट पर मेहनत कर रहा था और चांदनी उसकी डिटेल्स इस बार भी चुपके से विजय तक पहुंचा रही थी। आज वो दिन आ गया था जिसका चांदनी को बेसब्री से इंतजार था। उसने कॉल करके मयंक को मिलने के लिए बुलाया था। मयंक ने बताया कि मैं अपने दोस्त के फ्लैट पर हूँ, तुम यहीं आ जाओ, और चांदनी खुशी खुशी तैयार हो रही थी। उसने डार्क ब्लू कलर की खूबसूरत जॉर्जेट की साड़ी पहनी थी, जिसके किनारों पर हल्का गोल्डन काम था। साड़ी उसके नाजुक वजूद पर और भी हसीन लग रही थी।
गोरी गुलाबी रंगत ब्लू कलर में और भी दमक उठी थी। हल्का फुल्का मेकअप, काजल से सजी बड़ी बड़ी आंखें और खुशबू बिखेरता परफ्यूम। वो दिलों पर बिजलियां गिराने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वो धीरे से मुस्कुराई। आज मयंक मुझे ऐसे देखेगा तो अपना दिल थाम लेगा। एक आखिरी बार शीशे में खुद को निहारा और निकल पड़ी। मयंक की भेजी हुई लोकेशन 1.5 घंटे की दूरी पर थी। ये इलाका सुनसान और वीरान था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। नए फ्लैट तो बने थे मगर उनमें रहने वाला कोई नहीं था। पहुंचते ही उसके दिल में एक अजीब सी दहशत बैठ गई। उसने खुद को संभाला और तीसरे फ्लोर तक पहुंच गई। डोरबेल बजाई तो थोड़ी देर बाद मयंक ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसकी नज़र मयंक पर पड़ी, दिल धड़क उठा। मयंक की आंखों में अजीब सी लालिमा थी, चेहरे पर तिरस्कार की छाया। क्या हुआ जान, यहीं दरवाजे पर खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी? मयंक ने पल भर में खुद को संभाला और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आया। कमरे में दाखिल होते ही चांदनी ठिठक गई। सामने टेबल पर शराब की बोतल, आधा भरा गिलास और सिगरेट का पैकेट पड़ा था। कमरे में शराब और धुएं की बदबू फैली हुई थी। उसकी आंखें फैल गईं। मयंक, ये क्या है? तुम ड्रिंक करते हो? मयंक हंसा और गिलास में शराब डालते हुए बोला। कहाँ क्या है? ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो जैसे कोई अनहोनी हो गई? आजकल ये सब नॉर्मल है जान। वो सुकून से बैठकर घूंट भरने लगा, जबकि चांदनी का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। नहीं मयंक, ये नॉर्मल नहीं है, ये गलत है। शरीफ इंसान ऐसा नहीं करता। तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। शट अप। मयंक ने गुस्से से टेबल पर गिलास पटका। लेक्चर सुनने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। मेरी बात सुनो। बहुत कोशिश की मैंने तुम्हें प्यार से समझाने की, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब है। तुम्हें पता है ना, मुझे सब मालूम है। कंपनी में कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें, ओवर टाइम भी करती हो, मगर मुझे महीने के कुछ हजार मेरी हथेली पर रख देती हो। भला उनका मैं क्या करूं? उतना तो मैं एक रात में उड़ा देता हूँ। बस अब और नहीं, ये ड्रामा बंद। चांदनी की सांसें थम गईं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब साफ साफ सुन लो चांदनी, मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाला। पागल हूँ क्या? तुमसे शादी करके अपने घर वालों को नाराज करूँ और अपनी जायदाद से भी हाथ धो बैठूँ? नहीं, हरगिज नहीं। तुम आज से मेरी ज़िंदगी से आज़ाद हो। और हाँ, एक बात और सुन लो दिल थाम कर, मैं निशा से शादी कर चुका हूँ। हर शब्द तीर की तरह उसके दिल में चुभ रहा था। चांदनी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अगले ही पल उसने खुद को संभाला, आगे बढ़ी और मयंक का गिरेबान पकड़ लिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। ये क्या बकवास कर रहे हो मयंक? नहीं, मुझे पता है तुम नशे में हो, तुम्हें होश नहीं है, तुम सच नहीं कह रहे। प्लीज़, मैं सब करूँगी, जितने पैसे मांगोगे दूंगी, हर महीने दूंगी। बस प्लीज़ निशा का नाम मत लो, उससे शादी मत करना प्लीज़। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ मयंक, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी, तन्हा हो जाऊंगी। आंखों से आंसू बह निकले, मगर मयंक ने बेरहमी से उसका हाथ झटक दिया और उसे सोफे पर धक्का दे दिया। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। बकवास बंद करो अपनी। ये नशे की बात नहीं, ये सच्चाई है। तुमसे रिश्ता सिर्फ मैंने पैसों के लिए रखा था और तुम उसमें भी मेरे काम ना आ सकी। अब निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से। और हाँ, आइंदा अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। घर वालों ने तुम्हें घर से निकाल कर बहुत अच्छा किया था। तुम काबिल ही इस चीज़ के हो। मयंक गुस्से से गरज रहा था। उसकी बात सुनकर चांदनी के दिल पर ऐसा लग रहा था जैसे बिजलियां गिर रही हों। वो कांपती आवाज़ में चीखी, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी मयंक। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया और गिरे हुए इंसान हो। लानत है तुम पर। लानत है ऐसे इंसान पर जिसने सिर्फ पैसों की खातिर मुझसे रिश्ता जोड़ा। वो सिसक रही थी, टूट रही थी। मयंक ठंडी हंसी हंसा। अभी तो मैंने तुझे अपना घटियापन का असली चेहरा दिखाना शुरू भी नहीं किया है। मैंने तुझसे कहा था आराम से निकल जा, लेकिन तू तो यहाँ लेक्चर देने बैठ गई। इतने सालों का टाइम ख़राब किया है तूने मेरा, अब हिसाब चुकाना होगा। वो अजीब सी बहशत से बोला और अचानक उसकी साड़ी का पल्लू खींच लिया। चांदनी की जान सूख गई। मयंक उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, दोनों बाजू कसकर पकड़ चुका था। चांदनी ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया था। अपना पर्स उठाया और चीखते हुए बाहर भागी। उसकी रफ्तार चीते जैसी थी, लेकिन मयंक भी उसके पीछे दौड़ रहा था। भागते भागते ही वो अचानक एक कार से टकरा गई। उसने एकदम घबराकर अंदर देखा तो सामने बलदेव बैठा था। उसे देखकर चांदनी ऐसे चीखी जैसे अंधेरे में कोई चिराग मिल गया हो।
सर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। दूर से दौड़ता हुआ मयंक भी दिख रहा था। बलदेव हैरान रह गया। चांदनी हाँफते हुए फ्रंट सीट पर बैठी और बलदेव ने बिना देर किए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। चांदनी, ये सब क्या है? आप भाग क्यों रही थी? वो लड़का आपके पीछे क्यों था? सब ठीक तो है? बलदेव बेचैनी से पूछ रहा था। मगर चांदनी फूट फूट कर रो रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि सच बता सके। सर आप बस मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए प्लीज़, वो सिसकते हुए बोली। बलदेव ने परेशान होकर गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी और उसे उसके घर के बाहर उतार कर चला गया। घर पहुंचते ही चांदनी ने दरवाजा अंदर से लॉक किया। कमरे में जाकर बिस्तर पर धड़ाम से गिर पड़ी और बेकाबू होकर रोने लगी। उसके सीने में बस यही दर्द था कि मयंक ने मुझे धोखा दिया। मैं इस सच्चाई को कैसे मान लूं? कांपते हाथों से उसने अपनी बचपन की सहेली आशा का नंबर मिलाया। कॉल जुड़ते ही वो टूटे शब्दों में पूछने लगी, आशा क्यों क्यों मयंक ने मुझे धोखा दिया? आशा ने सख्त लहजे में सच बताया। चांदनी सुन लो, मयंक ने अपनी मर्जी से निशा से शादी कर ली है। वो कोई कारोबार शुरू नहीं करना चाहता। उसने तुझसे जो भी पैसे लिए सब अपनी अय्याशियों में उड़ाए। वो तुझसे मोहब्बत नहीं करता था, बस इस्तेमाल कर रहा था। चांदनी की रूह कांप उठी। कॉल करते ही वो और जोर से चीख चीख कर रोने लगी। दिल चीरने वाली पीड़ा थी उसके अंदर। मयंक की वजह से उसने बलदेव जैसे नेक इंसान के साथ गद्दारी की थी। बलदेव जो आज भी मसीहा बनकर उसे बचा ले गया था। शायद यही उसकी सजा थी कि उसने अच्छे का साथ छोड़कर बुरे पर भरोसा किया। आज का दर्द उसे बिल्कुल वहीं ले गया जहां वो बरसों पहले खड़ी थी, जब उसके माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया था। बचपन से ही उसका घर एक जंग का मैदान था, जहां हर कोई दूसरे से आगे निकलने की होड़ में था। पढ़ाई से लेकर हर काम में बस मुकाबला। अगर कभी चांदनी के नंबर अपने कजिन्स से कम आ जाते तो घर वालों की डांट, ताने, मजाक सब झेलने पड़ते थे। जेब खर्च तक बंद कर दिया जाता था उसका। उस दबाव ने उसे अंदर ही अंदर तोड़ डाला था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। जी जान से पढ़ाई की और कॉलेज यूनिवर्सिटी में टॉप किया। माँ बाप अब उस पर खुश थे, मगर सरीना चाची उसकी कामयाबी हजम नहीं कर पा रही थी। उन्हें ये मंजूर नहीं था कि चांदनी उनके बच्चों से आगे निकल जाए। और तभी उन्होंने उसे बदनाम करने की चाल चली। चांदनी पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे सबके सामने गिरा दिया। वो खुद को बेकसूर साबित भी नहीं कर पाई थी कि कुछ ही दिन बाद एक और खेल खेला गया। एक अनजान नंबर से बार बार कॉल आती। चांदनी गुस्से में कॉल काट देती, मगर सामने वाला लड़का भी बड़ा ढीठ था, रोज फोन करता। एक दिन चांदनी ने सोचा, आज इसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। वो ये सोचते हुए फ़ोन गुस्से में लेकर छत पर चली गई और उसे खूब खरी खोटी सुनाने लगी। मगर सामने वाला लड़का भी बहुत चालाक था। वो अपनी बातों में उसे उलझाता चला गया। लड़के से बात करते करते और उसे पीछा छुड़ाने के लिए कहते कहते चांदनी को आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो चुका था। तभी अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। सरीना चाची उसके पापा और माँ को लेकर छत पर आ गई थी। झपट्टा मारकर सरीना चाची ने उसका मोबाइल छीना और सीधा उसके पापा के कान पर रख दिया। हेलो, कौन हो तुम? और मेरी बेटी से क्या बात कर रहे थे? उसके पापा की दहाड़ सी आवाज़ गूंजी। सामने से लड़के ने बड़ी चालाकी से कहा, कौन हूँ मैं? अरे मैं वही हूँ जिससे आपकी बेटी रोज़ बातें करती है। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, होटल में भी मिलते हैं और हमारी बातें बहुत आगे तक बढ़ चुकी हैं। ये सुनते ही उसके पापा का खून खौल उठा, चेहरे की रगें तन गईं। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मगर चांदनी की हालत पत्थर की तरह जड़ हो गई। उसकी आंखों से डर और बेबसी साफ झलक रही थी। नहीं पापा, मैं कसम खाती हूँ मेरी कोई गलती नहीं है। वो झूठ बोल रहा है। पापा मैं तो मना कर रही थी इसे, ये तो एक रॉन्ग नंबर था। वो चीखते हुए समझाने लगी, मगर उसके पापा ने उसकी कॉल हिस्ट्री चेक की और गुस्से से दहाड़े, चुप। आज की तारीख में एक ही कॉल है और उसी पर तू आधे घंटे से ऊपर बात कर चुकी है। झूठ बोलती है तू। जरूर कॉल्स डिलीट करती होगी, लेकिन आज रंगे हाथों पकड़ी गई है। सरीना आंटी ने मौका ताड़कर आग में घी डाल दिया। हाँ हाँ भाई साहब, देख लिया ना अपनी लाडली की असलियत को। ये लड़की तो हमें बर्बाद करके रख देगी। पता नहीं कब से रंगरलियां मना रही है और आपको भनक तक नहीं लगी। चांदनी रो रो कर कहती रही, नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है, मुझ पर भरोसा कीजिए। लेकिन उसके पापा का गुस्सा आसमान छू चुका था और उसकी माँ हैरानी से बस चुपचाप उसे देखती रह गई। ठीक है, उन्होंने तो ये भी कह दिया। भाई साहब, मैंने तो अपनी आंखों में इस लड़की के कमरे से एक लड़के को निकलते हुए भी देखा है।
और वो भी रात के 2 बजे तक। ये सुनकर उसके पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चांदनी की सांसें थम गईं। नहीं पापा, ये झूठ है, कसम से मैं ऐसी नहीं हूँ। मगर अब किसी ने उसकी एक न सुनी। सरीना आंटी की बातें जहर की तरह उसके माँ बाप के दिल में उतर गईं। उस रात चांदनी पर उसके अपने ही माँ बाप ने भरोसा तोड़ दिया। तूने हमें सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया चांदनी, आज से हमारा तुझसे कोई नाता नहीं। ये सुनकर चांदनी की दुनिया बिखर गई। आंखों से बाढ़ की तरह आंसू बह रहे थे जब उसे अपने ही घर से निकाल दिया गया। वो पहले तो अपनी सहेली के घर शरण लिए रही, लेकिन जब नौकरी मिली तो उसने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया और फिर उसी फ्लैट में आकर रहने लगी। ये उसकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। घर वालों की निगाह में वो आज तक गुनहगार थी। यहीं से मयंक की चाल शुरू हुई। उसे जब पता चला कि चांदनी नौकरी कर रही है तो उसके दिल में लालच जागा। उसने सोचा, क्यों ना इसके जख्मों पर मरहम रखकर इसे अपना बना लूं और इसके पैसों से अपनी अय्याशियां पूरी करूं। चांदनी को बलदेव के ऑफिस में नौकरी मिल गई थी और उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी। यही देखकर मयंक और भी लालची हो गया। उसने झूठी हमदर्दी जताई, चांदनी से मीठी मीठी बातें की और कहने लगा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों की नज़रों में दोबारा इज्जत दिलवाऊंगा, तुम्हारे ऊपर लगे सारे इल्ज़ाम मिटा दूंगा, तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें वो सम्मान दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। उसकी हर बात में चांदनी को एक सच्चाई दिखती थी। चांदनी का भोला दिल भरोसा करता चला गया। मगर जब मयंक की मांगें पूरी न हुई तो उसका असली चेहरा सामने आ गया। उसने बेरहमी से उसे ठुकरा दिया। चांदनी की मोहब्बत का भरम टूट गया। वो सारी रात दर्द में तड़पती रही। उसका मन चीख चीख कर कह रहा था, क्यों किया मैंने भरोसा, क्यों क्यों दिया सबका साथ छोड़कर इस इंसान पर यकीन किया। उसे यकीन आने लगा कि कैसे उसने बचपन से अपने माँ बाप के लिए मेहनत की थी, उनके लिए पढ़ाई की, टॉप किया, पोजीशन लाई थी। मगर दूसरों की जलन ने उसकी मेहनत का गला घोंट दिया। चोरी का इल्ज़ाम लगा, माँ बाप ने भी उस पर शक किया और उसे बदचलन कहकर घर से निकाल दिया। आज वो दर बदर की ठोकरें खा रही थी, टूटी हुई, बिखरी हुई और अंदर ही अंदर मरती हुई। उसने बहुत तकलीफ़ें उठाई मगर किसी ने भी उस पर तरस नहीं खाया था। वो चाहती थी अपने घर वालों को दिखा सके कि वो बदकिरदार नहीं है, वो नाकाम नहीं है और ना ही चोर। इसी ख्वाहिश में उसने मयंक पर भरोसा कर लिया था। सोचती रही कि उससे शादी करके जब वो घर लौटेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन किस्मत ने उसे धोखा दे दिया था। उसकी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। उस रात वो रो रो कर अपने भगवान को पुकारती रही, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती रही, उस गद्दारी की माफ़ी जो उसने अपने बॉस बलदेव के साथ की थी। विजय के दिए 5 लाख रुपये में से उसने एक पैसा तक इस्तेमाल नहीं किया था। उसके मन ने साफ कह दिया, बस अब और नहीं, कल सब सच सच बलदेव सर को बता दूंगी। चाहे सच सुनकर वो मुझे नौकरी से भी निकाल दें, लेकिन मुझे ये सज़ा भी कबूल होगी। मैंने गलत किया है और मुझे इसकी कीमत चुकानी चाहिए। सुबह 4 बजे तक वो रोते रोते थक कर सो गई थी। जब आँख खुली तो सुबह के 8 बज चुके थे। वो हड़बड़ाकर उठी, जल्दी जल्दी तैयार हुई और ऑफिस पहुंच गई। आज बलदेव के चेहरे पर उदासी नहीं थी, बल्कि एक चमकती हुई खुशी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चांदनी, तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं? हमारी कंपनी को जो नया प्रोजेक्ट मिला है ना, वो पिछले प्रोजेक्ट से 10 गुना बेहतर है। वही प्रोजेक्ट जिसे विजय ले गया था। ये प्रोजेक्ट तो उससे भी बड़ा है और कई गुना बेहतर है। ये सुनकर चांदनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। दिल पर बोझ होते हुए भी उसने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, सर, अगर मैं यहाँ ऑफिस में रही तो अपनी जान लगाकर इस प्रोजेक्ट पर काम करूँगी। उसके शब्दों में छुपा दर्द बलदेव ने महसूस कर लिया। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। चांदनी, ये आप क्या कह रही हैं? आप यहाँ ऑफिस में नहीं रहेंगी तो फिर कहाँ जाएंगी? और आप रो क्यों रही हैं? सब खैरियत है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है? बलदेव की आवाज़ में बेचैनी और चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन चांदनी का गला रुंध गया था। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। ऐसा लगा जैसे उसके आंसू उसके सारे राज खोल देना चाहते थे। बलदेव उसकी हालत देखकर बेचैन हो गया था। चांदनी, आप इतना परेशान क्यों हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। मगर चांदनी सिसकते हुए बोली, सर, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मैं बहुत गुनहगार हूँ। और फिर वो यूं फूट फूट कर रोने लगी कि बलदेव का दिल कांप उठा। उसने तुरंत उसे सोफे पर बिठाया, पानी का गिलास भरकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। चांदनी, पहले पानी पियो, फिर आराम से बताओ हुआ क्या है। कांपते हाथों से उसने पानी पिया और गिलास खाली कर दिया।
उसकी आंखें लाल थीं और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और फिर आखिरकार उसने टूटी हुई आवाज़ में कहना शुरू किया, सर, मैं अब इस सच का बोझ अपने दिल में और छुपा कर नहीं रख सकती। मैं टूट चुकी हूँ, मुझे सब कबूल करना है। वो रोते रोते एक एक सच सामने रखने लगी। उसने बताया कैसे उसके अपने ही घर वालों ने उसे बेइज्जती के साथ घर से निकाल दिया, कैसे मयंक ने उसका भरोसा तोड़ा, उसे धोखे में रखकर इस्तेमाल करता रहा, कैसे उसने उसे इतना मेंटली परेशान कर दिया कि वो टूटकर विजय की डील मारने पर मजबूर हो गई। उसकी सिसकियों के बीच आवाज़ कांप रही थी, सर, मैंने ही उस प्रोजेक्ट की खुफिया डिटेल्स विजय को दी थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद मेरी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, मगर सब बर्बाद हो गया। जब विजय ने मुझे पेमेंट भेजी और मैं खुश होकर मयंक को बताने गई तो वहीं मुझे उसका असली चेहरा दिखाई दिया। सर, उसने तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया था। ये कहते कहते चांदनी का सिर झुक गया और उसके आंसू बलदेव के सामने ज़मीन पर गिरते चले गए। सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया था कि शायद मयंक के जरिए मैं अपने घर वापस जा सकूं और सबको अपनी सच्चाई साबित कर पाऊं। चांदनी फूट फूट कर रो रही थी। उसकी हर बात सुनकर बलदेव कुछ पल को सन्न रह गया। चांदनी ने सिर झुका लिया, अगर आप चाहें तो मुझे ऑफिस से निकाल दीजिए, मैं ये सज़ा कबूल कर लूँगी सर, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी कांपती आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। बलदेव ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, चांदनी, आपके साथ काम करते करते मैंने आपको जान लिया है। आप एक नेक इंसान हैं, सच्ची इंसान हैं। हाँ, आपसे गलती हुई है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उसका एहसास है, इसीलिए मैं आपको माफ़ करता हूँ। लेकिन ये आखिरी मौका होगा, अब आपको अपने आप को साबित करना होगा। उसकी आंखों में नरमी थी। और सुनो, अगर कभी पैसों की ज़रूरत पड़े, चाहे 10 लाख या 20 लाख, बिना झिझक मुझे कह देना। मुझे दुख है कि आपने किसी और से मदद मांगना बेहतर समझा। चांदनी हैरान रह गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। यकीन करना मुश्किल था कि जिस बलदेव को वो खड़ूस समझती आई थी, वो उसे माफ़ कर रहा था, बल्कि नौकरी से भी नहीं निकाल रहा था। आंसू पोंछते हुए उसने कहा, सॉरी सर, लेकिन अब कभी मुझे आपसे पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वादा है, मैं आपका भरोसा फिर कभी नहीं तोड़ूंगी। उस दिन उसने दिल में ठान लिया कि अब वो पूरी मेहनत से बलदेव का विश्वास दोबारा जीत कर रहेगी। वक्त बीतता गया, उसकी मेहनत रंग लाई। विजय के पैसे उसने लौटाकर उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। बलदेव की कंपनी का बड़ा प्रोजेक्ट उसी की बदौलत मिला और बलदेव के चेहरे पर पहली बार सुकून की मुस्कान आई। धीरे धीरे बलदेव का दिल चांदनी की सादगी और उसकी ईमानदारी की तरफ खींचता चला गया। उसके इंटेलिजेंस और जज्बे ने बलदेव को इतना इम्प्रेस किया कि उसे भी एहसास न हुआ कि कब चांदनी उसके दिल की धड़कन बन चुकी है। उधर चांदनी भी बलदेव की हर मेहरबानी पर दिल हार बैठी थी। मयंक तो सिर्फ उसका मंगेतर था, मगर सच्ची मोहब्बत उसे बलदेव से ही हुई थी। एक दिन जब कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हाथ आया, उसी रात बलदेव ने अचानक उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। चांदनी तो सन्न रह गई, मगर अगले ही पल आंसुओं के साथ उसने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। बहुत जल्द दोनों की शादी हो गई। अब चांदनी सफल बिजनेसमैन बलदेव की वाइफ के नाम से पहचानी जाने लगी। उसकी कामयाबी की खबरें उसके घर तक पहुंच गईं। धीरे धीरे सच सामने आया कि चांदनी निर्दोष थी, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। ये सुनकर घरवाले शर्मिंदा हो गए। उन्होंने उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, उसे हर तरीके से मनाया, लेकिन चांदनी ने किसी से कोई रिश्ता रखने से इनकार कर दिया। उसके लफ्ज़ उसकी ताकत थे। जब मुझे बदकिरदार कहकर घर से निकाला था, तब आप सब कहाँ थे? अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आज सब लोग शर्म से झुके थे और चांदनी सिर उठाकर खड़ी थी। उसने साबित कर दिया था कि वो बदकिरदार नहीं, बल्कि मजबूत कैरेक्टर और कामयाब औरत है। जिंदगी ने उसे बहुत दर्द दिए थे, मगर उसके सब्र और हिम्मत का इनाम उसे बलदेव के रूप में मिला था और अब वो सचमुच बहुत खुश थी। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।